हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जो सीरीज हमारी चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आज लाया हूं मैं राज्य व्यवस्था। हमने 2023 को टारगेट बनाकर ये सीरीज लेकर आया हूं मैं। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विद क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूं। तो गाइस, हम देखते हैं इसमें जो पहला जो आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। तो इसमें देखो, सब इस जो सब्जेक्ट है, इस विषय से टोटल 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अच्छे वोटेज का वेटेज है, इसका ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था से, भारतीय राज्य व्यवस्था से। पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वजह है कि पॉलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। देखो, इसमें से 20 से 22 प्रश्न तो कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट वाला सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है उद्देशिका। आपको उद्देशिका के बारे में पूछे तो उद्देशिका के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर कम से कम एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाए, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। जहां मैंने ये जो मार्क किया है, जहां मैंने वहीं से कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो गाइस, इस चीज को हमको फोकस करना है कि अदरवाइज कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये चीजों को हमें देखना है, अदरवाइज कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक मिनट, ये जो मैंने टिक मार्क किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे मैंने स्टार बनाया है। दूसरा है मूल अधिकार। मूल अधिकार से कंपलसरी 2 क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। प्रीलिम्स की एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद तीसरा आता है मूल कर्तव्य। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर ये कंपलसरी नहीं है कि पूछ लेगा, नहीं पूछ लेगा, नहीं भी पूछ सकता है। मगर मूल अधिकार से एक दो क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसके लिए इस टॉपिक को एक्स्ट्रा जो है इम्पोर्टेंट देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते हैं। और गाइस, चौथा टॉपिक है जिसमें हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से भी एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर ये कंपलसरी टॉपिक नहीं है। पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। ये हो सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ से पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। तो गाइज, ये बात है। और पांचवा जो प्रश्न है वो है विधायिका। विधायिका, तो विधायिका से 5 प्रश्न कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विधायिका। इसको सबसे ज्यादा हमको, जो हम पढ़ रहे हैं ना पॉलिटी, तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस विधायिका पर करनी है और मूल अधिकार पे करना है। और मैं जहां जहां मैंने ये स्टार बनाया है, उन टॉपिक को कंपलसरी 100% हमको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर हम इन टॉपिक को स्किप करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, दूसरे टॉपिक पर ध्यान देंगे, तो हमारा प्रीलिम्स का पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, इस ये जो स्टार वाले टॉपिक हैं, इसको कंपलसरी पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यूपीएससी की एग्जाम अब जो है 2-3 महीना ही बाकी है। तो अब हमारे पास ज्यादा टाइमिंग नहीं है, तो हमको इसकी पढ़ाई को कंपलसरी करने के लिए, तो हम अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पे ज्यादा फोकस करके हम पढ़ेंगे, तो हमारा सिलेबस कवर होगा। वरना अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को भूल जाएंगे तो हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। तो गाइज, लाइक भी करो, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक भी करो। मैं और भी सीरीज लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट वाली सीरीज लेके आऊंगा, जो प्रीलिम्स 2023 को टारगेट करेगी। प्रीलिम्स 2023 का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप लाइक करते रहिए। और 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है कार्यपालिका। इससे कंपलसरी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां पे मैंने स्टार बनाया है, वहां से क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए उस टॉपिक को पढ़ना ही है। उस और न्यायपालिका, यहाँ से भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये तीनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और अगर यहाँ हमने बात की थी मूल अधिकार, इन तीनों को कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों से। तो इनको हमको अच्छी तरीके से करना है। और अब 8वां जो टॉपिक है वो है स्थानीय शासन। इससे क्वेश्चन पूछता भी है, नहीं भी पूछता। आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, मगर ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट मत करना, नॉर्मली पढ़ सकते हो। और 9वां है आयोग परिषद अधिकरण। आयोग परिषद अधिकरण, इससे एक एक प्रश्न कंपलसरी पूछा जाता है। हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसके ऊपर भी फोकस करना है। और 10 नंबर पे है अनुसूचित
अनुसूची और अनुच्छेद, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मगर कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहली बात, हाँ, जो स्टार नहीं लगाया उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है, तो टाइमिंग को बचाना है, टाइमिंग को देखते हुए हमको विषय की तैयारी करना है। हमको कुछ भी करके, कैसे भी करके हमको प्रीलिम्स की एग्जाम को क्लियर करना है। फिर उसके बाद मेंस की भी सीरीज आएगी, तो हम पहले पड़ाव को क्लियर करेंगे तभी तो सेकंड पड़ाव में जाएंगे। तो इसके लिए ये इसको स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो, इसको आप कंपलसरी पढ़ना है। और 11वां जो टॉपिक है, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय। तो गाइज इसमें दो प्रश्न कंपलसरी पूछे जाते हैं, दो प्रश्न कंपलसरी पूछे जाते हैं, तो इसको टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो गाइज एक ये टॉपिक हुआ, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय, दो ये हुआ आयोग परिषद अधिकरण, दो, और तीन तीन ये हुआ न्यायपालिका, चार ये हुआ कार्यपालिका, पांच ये हुआ विधायिका, और सिक्स हुआ मूल अधिकार। तो गाइज ये 6 टॉपिक को सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा हमको इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सब आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, मगर इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, ध्यान लगा के। और जो यूपीएससी है वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि कंसेप्ट के बेस पे। तो गाइज सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो, वरना पेपर में वो चीजें आ जाए, प्रीलिम्स के एग्जाम में जब बैठो तो उसके प्रश्न के उत्तर हम इजीली दे पाए, इस तरीके से पढ़ो। तो गाइज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक नहीं करते आप लोग, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।